हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम कंप्यूटर के एमसीक्यू करवा रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, है ना। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू और प्लस थोड़ा सा जितना भी डिस्क्रिप्शन आपके लिए ज़रूरी है, तो हम वो भी करवाते जा रहे हैं, है ना। तो जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस है, तो ये आपका जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सब में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ना। चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे छात्रावास अधिरक्षक जो कि वैकेंसी आने वाली है उसका एग्ज़ाम हो, चाहे हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो। तो ये आपका छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो उसी के हम लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों ही करवा रहे हैं, है ना। तो इसके हमने 2 लेक्चर करवा दिए हैं, आज हम तीसरा करवाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग ऐड हो सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक पैटर्न रिकॉग्निशन पर आधारित इनपुट प्रोसेसिंग को सक्षम बनाती है। ऑप्शन पहला है OCR, दूसरा ऑप्शन है RFID, तीसरा ऑप्शन है HDMI एंड चौथा ऑप्शन है SSD। तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा OCR। क्या होगा? OCR। अब देखो, OCR का पहले तो अपन फुल फॉर्म देखते हैं, है ना। तो OCR का फुल फॉर्म क्या है? एक सेकंड। हाँ, तो OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है वो OCR का फुल फॉर्म? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। तो देखो, जो OCR है वो करता क्या है, तो पहले तो अपन यही देखते हैं ना। तो OCR स्कैन की गई छवियों में जो अक्षर होते हैं उनके पैटर्न को पहचानता है। क्या पहचानता है? जो अक्षर के पैटर्न होते हैं उनको पहचानता है और उन्हें टेक्स्ट इनपुट में बदलता है। कैसे बदलता है? टेक्स्ट इनपुट में। क्या करता है? टेक्स्ट इनपुट में बदलता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जानकारी भेजती है। ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा ऑप्शन है QR कोड स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है RFID रीडर एंड चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा RFID रीडर। तो RFID का पहले तो अपन फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना। क्या है इसका फुल फॉर्म? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो देखो, अब ये करता क्या है, तो RFID करता क्या है, तो यह रेडियो सिग्नल के जरिए डेटा पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? जो डेटा होता है उनको कैसे पढ़ता है? रेडियो सिग्नल के जरिए। रेडियो सिग्नल के जरिए, है ना। तो कैसे डेटा पढ़ता है?
रेडियो सिग्नल के जरिए, है ना। और यह कैसी तकनीक है, तो यह एक वायरलेस इनपुट तकनीक है। कैसी तकनीक है, जो RFID रीडर है, तो यह कैसी तकनीक है, वायरलेस इनपुट तकनीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर का इनपुट और आउटपुट सिस्टम से क्या संबंध है। ऑप्शन पहला है केवल रैम से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है आउटपुट को इनपुट में बदलता है। एंड चौथा ऑप्शन है नेटवर्किंग को नियंत्रित करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का कार्य करता है ना। तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, जो हार्डवेयर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उनके बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है ना। तो देखो डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, तो डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर। एक सेकेंड। क्या है, सॉफ्टवेयर है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करती है। ऑप्शन पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर। तीसरा ऑप्शन है टाइपराइटर। एंड लास्ट ऑप्शन है रिबन प्रिंटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। क्या होगा, इंकजेट प्रिंटर। अब देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती क्या है, तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये किसी भी सतह को डायरेक्ट नहीं छूते, है ना। ये इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, तो इंकजेट प्रिंटर स्याही की बूंदों को कागज पर छिड़कते हैं। कैसे छिड़कती है स्याही को, बूंदों के रूप में, है ना। अगला क्वेश्चन है, पिक्सल डेंसिटी किसी आउटपुट डिवाइस की किस विशेषता को दर्शाता है। ऑप्शन पहला है प्रोसेसिंग स्पीड। दूसरा ऑप्शन है रिफ्रेश रेट। तीसरा ऑप्शन है विजुअल क्वालिटी। एंड चौथा ऑप्शन है स्टोरेज क्षमता। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा विजुअल क्वालिटी। क्या होगा, विजुअल क्वालिटी। अब देखो अपन को पीपीआई का पहले तो अपन को फुल फॉर्म याद रखना है। तो पीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पिक्सल्स पर इंच। क्या होता है पीपीआई का फुल फॉर्म, पिक्सल्स पर इंच, है ना। और जो पीपीआई होता है वो क्या करता है, तो यह दर्शाता है कि डिस्प्ले में प्रति इंच कितने पिक्सल हैं, है ना। और अधिक पीपीआई मतलब ज़्यादा स्पष्टता, यानी ज़्यादा क्लैरिटी, है ना। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रीटर का प्रयोग इनपुट और आउटपुट सिस्टम में किस भूमिका में होता है। ऑप्शन पहला है डेटा स्टोर करता है। दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर को सक्रिय करता है। तीसरा ऑप्शन है यूज़र इनपुट को लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है। एंड चौथा ऑप्शन है स्क्रीन को चालू करता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है यूज़र
इनपुट को लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है ना। अगला क्वेश्चन है, OLED स्क्रीन को पारंपरिक LCD स्क्रीन की तुलना में बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन पहला है कम बिजली की खपत और उच्च रंग गुणवत्ता। सेकंड ऑप्शन है अधिक स्टोरेज क्षमता। थर्ड ऑप्शन है सस्ता हार्डवेयर एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिक रैम उपयोग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कम बिजली की खपत और उच्च रंग गुणवत्ता। अब देखो इसमें कम बिजली की खपत और उच्च रंग गुणवत्ता क्यों होती है? तो देखो जो OLED स्क्रीन होती है तो यह मतलब प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाशित होता है। क्या होता है इसमें OLED स्क्रीन में? जो इसके पिक्सल होते हैं तो जितने भी पिक्सल होते हैं स्वयं प्रकाशित होते हैं, है ना, जिससे इसका जो रंग है और गुणवत्ता है, जो रंग गुणवत्ता है और बिजली की खपत है इसमें कम होती है ना। रंग गुणवत्ता कैसी होती है? उच्च होती है, और जबकि बिजली की खपत कैसी होती है? कम होती है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाशित होता है ना। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे आउटपुट डिवाइस की पहचान करें जो डायरेक्ट डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग होता है। ऑप्शन पहला है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है LED मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है 3D प्रिंटर एंड लास्ट ऑप्शन है स्कैनर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3D प्रिंटर। क्या होगा? 3D प्रिंटर। अब देखो जो 3D प्रिंटर होते हैं वो क्या करते हैं? तो 3D प्रिंटर डिजिटल डिज़ाइन को भौतिक वस्तु में बदलते हैं, है ना। कैसे? जो डिजिटल मतलब डेटा होता है या डिज़ाइन होता है तो उसको भौतिक रूप में बदलते हैं या भौतिक वस्तु में बदलते हैं, है ना। और यह एक आधुनिक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। कैसे आउटपुट का? आधुनिक आउटपुट का। आधुनिक आउटपुट का उदाहरण है ना। क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक आउटपुट का उदाहरण बताइए और ऑप्शन में कुछ भी दे दे, जैसे प्रिंटर हो गया, LED मॉनिटर दे दिया, स्कैनर दे दिया और 3D प्रिंटर, तो आपका क्या आंसर होगा? 3D प्रिंटर, है ना। अगला क्वेश्चन है, वायुज में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने से रोकता है, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर को फॉर्मेट करता है, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर स्टार्ट होते समय इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की पहचान और कॉन्फ़िगरेशन करता है, एंड लास्ट ऑप्शन है रैम को डिलीट करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? IO मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, है ना, और OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर बताइए। तो यह क्या करता है? कंप्यूटर स्टार्ट होते समय इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की पहचान और कॉन्फ़िगरेशन करता है ना। तो देखो पहले तो अपन इसका बायोस का फुल फॉर्म देखते हैं, है ना। तो स्क्रीन थोड़ी बड़ा कर लूँ। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है बायोस का फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। और ये क्या करता है? तो यह बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक और सेट करता है। क्या करता है? जो इनपुट डिवाइस होता है और आउटपुट डिवाइस होता है तो उनको चेक करता है और सेट करता है ना। कब?
बूटिंग प्रक्रिया के दौरान, है ना। तो आपको ये 2 से 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। और ये क्या करता है, तो यह बूटिंग प्रक्रिया के दौरान जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको चेक करता है और सेट करता है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। ऑप्शन पहला है केवल इनपुट, दूसरा ऑप्शन है केवल आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल स्टोरेज। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा इनपुट और आउटपुट दोनों, है ना। क्या होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस ह्यूमन बॉडी के तापमान, नमी या गति को पहचान कर इनपुट देती है। ऑप्शन पहला है कैमरा, दूसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन, तीसरा ऑप्शन है सेंसर, एंड लास्ट ऑप्शन है RFID टैग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या पूछा है क्वेश्चन, ऐसा कौन सी डिवाइस है जो ह्यूमन बॉडी के तापमान, नमी या गति को पहचान कर इनपुट देती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सेंसर। तो देखो सेंसर क्या करता है ना। तो देखो सेंसर जो होता है वो शरीर या वातावरण से जो फिजिकल इनपुट होता है उसे लेकर डिजिटल डेटा में बदल देता है। क्या करता है, जो फिजिकल इनपुट होता है या भौतिक इनपुट होता है उसे लेकर डिजिटल डेटा में बदलते हैं, है ना। और इन्हें IoT डिवाइसेस में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ना। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अडेप्टिव आउटपुट डिवाइसेस किन उपयोगकर्ताओं के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन पहला है केवल गेमिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है दृष्टिहीन, श्रवणबाधित या शारीरिक रूप से असमर्थ उपयोगकर्ताओं के लिए, तीसरा ऑप्शन है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, एंड चौथा ऑप्शन है सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दृष्टिहीन, श्रवणबाधित या शारीरिक रूप से असमर्थ उपयोगकर्ताओं के लिए, है ना। तो देखो जो एडेप्टिव आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये मतलब एक स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, है ना। जैसे मैं इनके नाम लिख देती हूँ, जैसे एक सेकेंड, ब्रेल प्रिंटर, दूसरा है स्क्रीन रीडर, है ना। तो ब्रेल प्रिंटर और स्क्रीन रीडर ऐसे होते हैं कि जो मतलब जो दृष्टिहीन या अंधे होते हैं, जो सुन नहीं पाते और जो शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, उन यूजर्स के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, USB माइक्रोफोन और USB कैमरा में मुख्य समानता क्या है। ऑप्शन पहला है दोनों आउटपुट डिवाइस हैं, दूसरा ऑप्शन है दोनों नेटवर्क डिवाइस हैं, तीसरा ऑप्शन है दोनों डिजिटल इनपुट डिवाइस हैं जो USB इंटरफेस का उपयोग करते हैं, एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों वीडियो डिवाइस हैं। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों डिजिटल इनपुट डिवाइस हैं जो USB इंटरफेस का उपयोग करते हैं, है ना। अब देखो
जो जो माइक्रोफोन होते हैं वो जो माइक्रोफोन और कैमरा होता है तो वो है USB पोर्ट से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, है ना, और डिजिटल इनपुट देते हैं। कैसा इनपुट देते हैं? डिजिटल रूप से इनपुट देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट कंट्रोलर हब का कार्य क्या होता है? ऑप्शन पहला है रैम को नियंत्रित करना, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसर की गति बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम के बीच डेटा ट्रांसफ़र को नियंत्रित करना, एंड चौथा ऑप्शन है स्क्रीन आउटपुट की गुणवत्ता बढ़ाना। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम के बीच डेटा ट्रांसफ़र को नियंत्रित करना, है ना। और जो ICH होता है यानी कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब होता है, तो ये कहाँ पर होता है? एक सेकेंड, ये कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड पर। कहाँ पे होता है? मदरबोर्ड पर होता है ना। और सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को प्रोसेसर या रैम तक ले जाने का कार्य करता है। क्या करता है कि जो डेटा होता है उनको प्रोसेसर या रैम तक ले जाने का कार्य करता है ना। अगला क्वेश्चन है, बफरिंग आउटपुट डिवाइसेस में क्यों आवश्यक होती है? ऑप्शन पहला है रैम बचाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट को अस्थायी रूप से स्टोर करने और व्यवस्थित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है इनपुट को बंद करने के लिए, एंड चौथा ऑप्शन है प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? आउटपुट को अस्थायी रूप से स्टोर करने और व्यवस्थित करने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, लेटेंसी इनपुट और आउटपुट डिवाइस में किसका माप है? ऑप्शन पहला है, एक सेकेंड, स्क्रीन का आकार, दूसरा ऑप्शन है रैम की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है एक्शन और प्रतिक्रिया के बीच का समय, एंड चौथा ऑप्शन है बैंड विड्थ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक्शन और प्रतिक्रिया के बीच का समय, है ना। तो लेटेंसी क्या करता है? तो यह एक्शन और प्रतिक्रिया के बीच का समय का पता लगाता है कि कितना समय लगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट प्रबंधन में स्पूलिंग का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पहला है नेटवर्क पर वायरस भेजना, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस को एक साथ कई आदेश देना, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर के लिए डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करना, एंड लास्ट ऑप्शन है डिस्क को फॉर्मेट करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रिंटर के लिए डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करना, है ना। तो देखो स्पूलिंग होता क्या है? तो स्पूलिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा को एक अस्थायी स्थान पर रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? अस्थायी स्थान पर, है ना, जब तक कि प्रिंटर उसे छापने के लिए तैयार ना हो, है ना। तो जैसे कोई भी डाटा है, तो जब तक उसे छापने के लिए तैयार नहीं होता है प्रिंटर, तो उस डेटा को एक अस्थायी स्थान पर रखा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, DPI
डॉट पर इंच किसका मापदंड है? ऑप्शन पहला है इनपुट डिवाइस की स्पीड, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क बैंडविड्थ, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर या डिस्प्ले की रेजोल्यूशन क्षमता, एंड लास्ट ऑप्शन है पावर कंजप्शन। तो डीपीआई किसका मापदंड है, यानी कि डॉट्स पर इंच किसका मापदंड है? इसका आंसर होगा प्रिंटर या डिस्प्ले की रेजोल्यूशन क्षमता, है ना। तो देखो, अधिक डीपीआई मतलब अधिक डीपीआई मतलब उच्च गुणवत्ता, है ना। अधिक डीपीआई यानी उच्च गुणवत्ता, तो आपको ए भी याद रखना है। और डीपीआई दर्शाता क्या है? तो यह एक मतलब यह दर्शाता है कि 1 इंच में कितने डॉट्स या डिस्प्ले हो सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से बिना इंटरमीडिएट स्टोरेज के सीधे आउटपुट प्रदान कर सकता है? ऑप्शन पहला है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है जीपीयू, एंड लास्ट ऑप्शन है मॉनिटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मॉनिटर। क्या होगा? मॉनिटर। अब देखो, जो मॉनिटर होता है वो वीडियो सिग्नल कहाँ से प्राप्त करता है? तो डायरेक्ट सीपीयू से। कहाँ से? डायरेक्ट सीपीयू से सिग्नल प्राप्त करता है ना, और तुरंत आउटपुट दिखाता है। मतलब जैसे ही उसको सिग्नल प्राप्त हुआ तुरंत आउटपुट दिखा देता है ना। लेकिन जबकि जो प्रिंटर होता है या जैसे डिवाइस बफरिंग पर निर्भर होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? जो प्रिंटर होते हैं वो डिवाइस बफरिंग पर निर्भर होते हैं, है ना। तो अपन ने दोनों चीज देख ली। अब रैम का फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट मैपिंग में मेमोरी मैप्ड इनपुट और आउटपुट आइसोलेटेड इनपुट और आउटपुट में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन पहला है एक में रैम की ज़रूरत होती है, दूसरे में नहीं। दूसरा ऑप्शन है एक प्रोसेसर पर आधारित होता है, दूसरा नेटवर्क पर। तीसरा ऑप्शन है मेमोरी मैप्ड इनपुट और आउटपुट में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मेमोरी एड्रेस स्पेस में मैप किया जाता है। एंड चौथा ऑप्शन है एक केवल जीपीयू के लिए होता है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? मेमोरी मैप्ड इनपुट और इनपुट आउटपुट में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मेमोरी एड्रेस स्पेस में मैप किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, किस इनपुट डिवाइस में प्रकाश की तीव्रता को मापने की क्षमता होती है? ऑप्शन पहला है वेबकैम, सेकंड ऑप्शन है ओसीआर, थर्ड ऑप्शन है लाइट सेंसर, एंड लास्ट ऑप्शन है माउस। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइट सेंसर। क्या होगा? लाइट सेंसर। अब देखो लाइट सेंसर करते क्या है ना। तो लाइट सेंसर क्या करते हैं? यह वातावरण की
रोशनी के क्या करता है, तो जो लाइट सेंसर होते हैं तो यह वातावरण की रोशनी के स्तर को मापते हैं। क्या करते हैं, जो वातावरण में रोशनी होती है उसके स्तर को लाइट सेंसर मापते हैं, है ना, और यह डेटा कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को भेजते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, पोलिंग का प्रयोग इनपुट और आउटपुट प्रबंधन में कब किया जाता है। ऑप्शन पहला है, जब सीपीयू लगातार यह जांच करता है कि डिवाइस तैयार है या नहीं। दूसरा ऑप्शन है, जब डिवाइस खुद सीपीयू को सूचना भेजती है। तीसरा ऑप्शन है, जब रैम फुल हो जाती है। एंड लास्ट ऑप्शन है, जब नेटवर्क बाधित होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है, जब सीपीयू लगातार यह जांच करता है कि डिवाइस तैयार है या नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट और आउटपुट में मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन पहला है, यह रैम को खाली करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह सीपीयू को हर बार डिवाइस की जांच से मुक्त करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह अधिक पावर उपयोग करता है। एंड चौथा ऑप्शन है, यह केवल आउटपुट डिवाइसेस के लिए उपयोगी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, यह सीपीयू को हर बार डिवाइस की जांच से मुक्त करता है। क्या करता है, सीपीयू को हर बार डिवाइस की जांच से मुक्त करता है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी इनपुट डिवाइस को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा का क्या लाभ है। ऑप्शन पहला है, डिवाइस अपने आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, डिवाइस को मैन्युअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है, केवल गेमिंग डिवाइस के लिए होती है। लास्ट ऑप्शन है, डिवाइस का डेटा खुद से डिलीट हो जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, डिवाइस को मैन्युअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। कैपेसिटिव टच स्क्रीन में स्पर्श को पहचानने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग होता है। ऑप्शन पहला है, मैकेनिकल दबाव। दूसरा ऑप्शन है, इंफ्रारेड किरणें। तीसरा ऑप्शन है, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड चौथा ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। क्या होगा इसका आंसर, इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आउटपुट डिवाइस वॉइस आउटपुट को टेक्स्ट फॉर्म में परिवर्तित नहीं करती। ऑप्शन पहला है, स्पीकर। दूसरा ऑप्शन है, ब्रेल प्रिंटर। तीसरा ऑप्शन है, स्क्रीन रीडर। एंड चौथा ऑप्शन है, टेक्स्ट टू स्पीच इंजन। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, स्पीकर। क्या होगा, स्पीकर। तो देखो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर सिर्फ वॉइस
या साउंड को बाहर निकालता है ना। स्पीकर क्या करता है, यह सिर्फ वॉइस या साउंड को बाहर निकालता है ना। और जबकि ये तीन क्या करते हैं, तो इनका भी अपन देख लेते हैं। तो देखो, ब्रेल प्रिंटर, स्क्रीन रीडर और टेक्स्ट टू स्पीच इंजन क्या करते हैं, तो यह वॉइस या टेक्स्ट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलते हैं, है ना। तो देखो, स्पीकर क्या करता है, यह सिर्फ वॉइस या साउंड को बाहर निकालता है ना। जबकि ब्रेल प्रिंटर, स्क्रीन रीडर या टेक्स्ट टू स्पीच इंजन वॉइस या टेक्स्ट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदल देता है ना। अगला क्वेश्चन है, जीपीयू को इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्यों नहीं माना जाता। ऑप्शन पहला है क्योंकि यह इनपुट नहीं लेता। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह आउटपुट नहीं देता। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि यह एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ना कि इनपुट और आउटपुट। एंड लास्ट ऑप्शन है क्योंकि यह नेटवर्क डिवाइस है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जीपीयू जो होता है यह एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ना कि इनपुट और आउटपुट। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रोसेसिंग यूनिट है, ना कि इनपुट और आउटपुट, है ना। तो देखो, अब अपन जीपीयू का फुल फॉर्म देखते हैं। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। और ये करता क्या है, तो जीपीयू कंप्यूटर का सह प्रोसेसर होता है। क्या होता है, सह प्रोसेसर होता है ना। और ये करता क्या है, यह ग्राफिक डेटा को प्रोसेस करता है ना। तो आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, दूसरी चीज़ याद रखनी है कि यह एक सह प्रोसेसर है ना। और तीसरी चीज़ इसमें ये याद रखना है कि यह ग्राफिक डेटा को प्रोसेस करता है। कैसे डेटा को, ग्राफिक डेटा को, है ना। अगला क्वेश्चन है, आइसोलेटेड इनपुट और आउटपुट में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को किस स्पेशल मेथड से एक्सेस किया जाता है। ऑप्शन पहला है सामान्य मेमोरी इंस्ट्रक्शन से। दूसरा ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट से। तीसरा ऑप्शन है केबल बायोस के जरिए। एंड चौथा ऑप्शन है HDD इंटरफेस के जरिए। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट से, है ना। तो देखो, आइसोलेटेड इनपुट और आउटपुट में सीपीयू इनपुट और आउटपुट को अलग अलग निर्देशों से एक्सेस करता है ना। क्या करता है, अलग अलग निर्देशों से एक्सेस करता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस जो विजुअल और टैक्टाइल फीडबैक दोनों प्रदान करता है। ऑप्शन पहला है मॉनिटर। दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्टर। तीसरा ऑप्शन है हैप्टिक डिस्प्ले।
एंड चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हैप्टिक डिस्प्ले, है ना। तो देखो हैप्टिक डिस्प्ले करता क्या है। हैप्टिक डिस्प्ले, हैप्टिक डिस्प्ले यूजर को ना केवल विजुअल आउटपुट देता है, बल्कि टच के रूप में भी अनुभव देती है ना। तो देखो हैप्टिक डिस्प्ले करती क्या है। तो हैप्टिक डिस्प्ले यूजर्स को ना केवल विजुअल आउटपुट देता है बल्कि टच के रूप में भी अनुभव देती है ना। तो चाहे तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन से संबंधित है। ऑप्शन पहला है हार्डवेयर बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टैटिक नेटवर्किंग, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इनपुट आउटपुट संसाधनों को साझा करना, और चौथा ऑप्शन है केवल जीपीयू एक्सेस। तो इसका आंसर बताइए। तो आज हमारे लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे और जितने भी रह जाएंगे तो उसका लास्ट पार्ट करवा दिया जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इनपुट और आउटपुट संसाधनों को साझा करना, है ना। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उसका लास्ट पार्ट हम कल करवा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।